मार्केट में हमें जबरदस्त करेक्शन देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट 5.5% हम टूट चुके हैं। जनवरी मंथ में अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो 4.4% के करीब हम ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। तो आने वाले टाइम पे क्या लग रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। जो हम सेगमेंट में बात कर रहे हैं आज के दिन पे, आप देखोगे, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सबसे पहले। तो अगर आप देखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मैं चार्ट दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है जहाँ पर आप देख पाओगे 200 डे मूविंग एवरेज को जस्ट ये डाउन साइड में क्रॉस कर रहा है। ये अगर एरिया देखोगे आप, 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ रहा है। और इसी जगह पे अगर आप ध्यान से देखो, निफ्टी 100 भी इसी लेवल पे है, निफ्टी 200 भी इसी लेवल पे है, निफ्टी 500 भी इसी लेवल पे है। राइट, ये क्या सिमिलरिटी दिखा रही है, ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। आने वाले टाइम पे दो तीन एक पॉइंट आपको नजर रखना है या याद रखना है। एक 27 तारीख को हो सकता है यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एक ट्रेड डील हो सकता है, और उसको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील बोला जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। उसमें से जो सेक्टर अच्छा कर सकते हैं उसका नाम है टेक्सटाइल बिजनेस देख सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस देख सकते हैं, ऑटो कंपोनेंट के बिजनेस देख सकते हैं। ये सारे में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। जो नेगेटिविटी देखने को मिल रही है या मिलेगा, वो लिकर सेक्टर में हो सकता है, क्योंकि वहां से बहुत सारे लिकर बिजनेस इंडिया में आ सकते हैं जो कंपटीशन दे सकते हैं इंडियन लिकर बिजनेस को। तो ये एक अपडेट्स आप देखोगे। और दूसरा जो चीज़ है वो है बजट रिलेटेड। बजट में किस तरह का अपडेट आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट का। फरवरी मंथ में किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा उसके ऊपर। क्या निर्मला जी इस बार टैक्स कट करेंगे इसके ऊपर, कैपिटल गेन्स के ऊपर? क्योंकि जब से ये कैपिटल गेन लगा है तब से ही एफआईज इंडियन मार्केट से दूर हैं। और इतना ज़्यादा जो करेक्शन आप देखने को मिल रहा है उसका एक बड़ा रीज़न एफआईज भी है। तो क्या उसमें निर्मला जी देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी दिखाया है जीएसटी में रेट कट कट के, या इनकम टैक्स में भी कट किया है हमारे लिए, कि कैपिटल और इसमें भी कुछ करेंगे नहीं करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा देखने के लिए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें नज़र रखनी है 1 तारीख के अंदर। कुछ डेटाज मैं आपको जरूर शो करना चाहूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ डेटाज। मैंने ये निफ्टी का चार्ट खोला है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। जनवरी मंथ में मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी, वो ही चीज़ अभी वैसे ही होते हुए दिख रहा है। जनवरी मंथ में देखेंगे तो आउट ऑफ 10 टाइम्स निफ्टी ने रेड में क्लोज दिया है। उनसे 2019 के बाद से निफ्टी ने एक बार भी ग्रीन में क्लोज नहीं दिया। एंड 3 टाइम्स पॉजिटिव क्लोज दिया था, बट इस बार भी मुझे लगता है निफ्टी अब रेड में ही क्लोज देगा। जनवरी में 24 तारीख तो हो चुका है आज। एंड कुछ दिन के बाद आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। तो फेब्रुवरी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फेब्रुवरी में अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, फेब्रुवरी में भी अब देखोगे तो आउट ऑफ 12, अगर देखेंगे 7 टाइम रेड एंड 5 टाइम ग्रीन है। तो ऑलमोस्ट 40-60 का रेशियो है यहाँ पर। जो ग्रीन बार है 2024 में ग्रीन दिखा था, 21 में ग्रीन दिखा था, 17 में ग्रीन दिखा था और 15 में ग्रीन दिखा था। तो यहाँ पर क्या सिमिलरिटीज अगर देखेंगे, 24 में ग्रीन दिखा था, 23 का मूव आने के बाद 21 में ग्रीन दिखा था, 22 के मूव आने के बाद। और 21 में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी फ्लैट क्लोज हुआ था 24 में, और यहाँ पर भी फ्लैट क्लोज हुआ था। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 2% का करेक्शन था। और 17 में भी जो 4-6% का करेक्शन के बाद 3% का मूव आया था, 5% के अप मूव के बाद ही 3% का मूव आया था, और 15 में भी अप मूव था उसके बाद मूव आया था। पर इस बार जो है थोड़ा सा उल्टा है, 4% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या इस बार पॉजिटिविटी दिखेगा? चांसेस है, यस, क्योंकि हम 15 महीने 16 महीने हो गए आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे, वर्ल्ड मार्केट से भी हम डाउन है। हमारा बहुत सारा रिफॉर्म्स हो चुका है। अगर कुछ भी अच्छा पॉजिटिव बजट में और ट्रेड डील से निकलता है तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनेगा इंडियन मार्केट में। अदरवाइज जो डेटा शो कर रहा है, डेटा के अगर साथ में जाऊं तो थोड़ा सा नेगेटिव है। 60-40 है, रेड में 60 और 40, नेगेटिव में अगर मैं निफ्टी की बात करूं। बट सिर्फ निफ्टी की बात नहीं है, बात है दूसरे इंडेक्स में भी। वो अगर आप देखोगे तो आपको और
ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, मैं वो दिखाने की कोशिश आपको करूँगा। तो आप देखोगे ये है स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे 8 में से 4 बार फरवरी में, 12 में से 4 बार ही सिर्फ ग्रीन है और 8 टाइम्स रेड है। और जब भी रेट है वो बहुत बड़े बड़े रेट हैं। तो ये थोड़ा सा डर दिखा रहा है मुझे। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स इस तरह से फरवरी में रिएक्ट करते हैं और सालों दर साल, मैं 10 साल का डेटा निकाल के दिखा रहा हूँ, साल दर साल अगर ऐसा दिखा रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है फेब में। अगर बजट से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं आया तो उस केस में फरवरी मंथ ज़्यादा अच्छा नहीं है स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स के लिए। वही मैं आपको मिड कैप इंडेक्स में भी दिखाऊंगा। मिड कैप में तो और भी खराब हालत है। आउट ऑफ 12 9 टाइम्स जो है, जो आप देखोगे मिड कैप में रेड है और 3 टाइम्स से ओनली पॉजिटिव है। तो ये शो कर रहा है डेटा। अगर मैं डेटा के साथ जाता हूँ, 3 बार ये पॉजिटिव था बट 9 बार नेगेटिव भी है। लगातार 4 साल हम नेगेटिव फरवरी मंथ में रहे हैं। उसमें से लास्ट 2025 में हमने 11% का टूटा था। क्या इस बार भी उतना होगा वो देखना जरूरी है। चांसेस 50-60, 50-50 या 60-40 का बोल सकते हैं। 60% डाउन साइड का ज़्यादा है और 40% अपसाइड का ज़्यादा है। तो क्या मेरा मानना है आप कैश मार्केट से निकल जाइए या वो है नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मग जब भी मूव आएगा ना, अगर वो 20-25 दिन आप मार्केट में नहीं हो तो आपका पूरा साल का रिटर्न निकल जाएगा। चाहे वो 2-5% आपको करेक्शन झेलना पड़े, मुझे लगता है आपको मार्केट में रहना चाहिए। मार्केट से बाहर जाके आप पैसा नहीं बना सकते, मार्केट के अंदर ही रहना चाहिए। आपको स्टॉक पैसिफिक होना है। स्टॉक पैसिफिक में आपका करेक्शन में कम पार्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ। जो कहाँ कहाँ पर कौन से सेक्टर्स में मुझे लगता है फरवरी मंथ में आपको ध्यान रखना चाहिए। उस सेक्टर में अगर आप ध्यान रखते हो तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा सही होगा। मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक्स अभी भी अच्छा कर सकते हैं, तो पीएसयू बैंक्स में ध्यान रखें। स्टॉक की अगर बात करूं, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में है, उसमें देख देख सकते हैं। इंडियन बैंक देख सकते हैं, पीएनबी बैंक देख सकते हैं, एसबीआई देख सकते हैं। ये चारों बैंक हमें अच्छा लग रहा है पीएसयू से। मेटल सेक्टर आप देख सकते हैं, मेटल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। उसमें से नेशनल एल्युमिनियम अच्छा लग रहा है, हिंदुस्तान जिंक अच्छा लग रहा है, वेदांता अच्छा लग रहा है, हिंदाल्को अच्छा लग रहा है। इन सारे स्टॉक्स में नजर रखना चाहिए। आशापूर्णा माइनिंग अच्छा लग रहा है। ये हमारे पोर्टफोलियो में है आशापूर्णा माइनिंग, तो इस ध्यान रखें। ऑटो एंसिलरी स्टॉक से ध्यान रखें और कुछ कुछ सिलेक्ट आईटी मिड कैप में आप ध्यान रखें। यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दिखाने की चांसेस बढ़ रहा है। जैसे टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये थोड़ा सा अच्छा करना स्टार्ट कर दिया है। और जहाँ पर नेगेटिव रहना है, बाउंस बैक आ सकता है बजट रिगार्डिंग रेलवे स्टॉक से, मगर वहाँ से इतना मुझे अच्छा लग नहीं रहा अभी के लिए। बजट के बाद मे बी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करूँ, बट रेलवे में मुझे अभी कवच में एक अच्छा लग रहा है, कान्निक्स, वो आप ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा अभी रेलवे स्टॉक्स में अवॉइड कर रहा हूँ। एनर्जी सेक्टर से थोड़ा सा अवॉइड रखें। एनर्जी सेक्टर में मुझे ज़्यादा अभी नहीं दिख रहा। हो सकता है एक तारीख के बाद मेरा व्यू पॉइंट चेंज हो, पर अभी के लिए एनर्जी सेक्टर अच्छा नहीं लग रहा। मेनली एनर्जी और रेलवे और कैपिटल गुड्स, इन सारे स्टॉक से बाहर निकले। और जो सेक्टर मैंने बात की है, पीएसयू, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड अगर मैं बात करूं ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी सेक्टर, ये सारे अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। और मेटल सेक्टर, यहाँ पर फोकस ज़्यादा रखें तो ज़्यादा सही रहेगा आने वाले 1-1.5 महीने के लिए एटलीस्ट। एक बार बजट हो जाए तो क्लैरिटी आएगी कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। उसके हिसाब से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में फोकस करना कोशिश करूंगा, क्योंकि करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है। अप अप मूव जब स्टार्ट होगा तब कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगा। वो अप मूव हमें देखना है वो स्टार्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। उसके बाद हम उसके ऊपर काम करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, स्टॉक निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कुछ अपडेट आप लोगों के लिए डालूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।